Everybody and great good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल शुरू हो गया, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है नीट पीजी की 3 मार्च। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, काउंसलिंग कब होगी, ये मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूं। एग्जाम भले ही 3 मार्च को है, लेकिन काउंसलिंग आपके मान के चलें कि काउंसलिंग बिफोर जून स्टार्ट होने की कोई भी संभावना कहीं से लेके कहीं तक नजर नहीं आती है, बिकॉज जो इंटर्नशिप डेट है वो बाद में ही होगी। सेशन ऑलरेडी लेट ही स्टार्ट हुआ था। इन सभी चीजों को देखते हुए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, रिविजन्स चल रहे होंगे, आप जीटीस दे रहे होंगे, रिवीजन वर्क काफी तेजी से हो रहा होगा, लेकिन कितना मार्क्स और कितना स्कोर आपको आइडिया लेके चलना है जिसपे आप जाके सेफ हैं। एक होता है मिल जाना, इतने में मिल जाएगा, और एक होता है सेफ होना। इस पे बात करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस पे भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द ब्रांच वाइज। अगर आपको रेडियो डायग्नोसिस लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से, तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ये कह पाना कट ऑफ कैसी रहेगी ये बोलना बहुत टफ है। फिलहाल एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेशन से पूछेंगे तो मैं आपको इतना जरूर बता पाऊंगा कि 585 मार्क्स का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं नीट पीजी में, तो आप रेडियो के लिए सेफ हैं। अगर आप जनरल हैं तो, ओबीसी में 560 तक अगर आप हैं तो सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस में 585 है तो सेफ है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही केस में आपके नंबर 490 510 के नियर बाई होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन की, जो लीडिंग ब्रांच रही इस साल, अगर आपको इन कॉलेजेस को टारगेट, अगर इस ब्रांच को टारगेट करना है, तो आप ये मान के चलें कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो लगभग 565-570 का जो रेडियस है, ये आपको 570 का रेडियस रहना आपके लिए जरूरी है फॉर गेटिंग ए गुड कॉलेज। ओबीसी के लिए लगभग 535-540, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 560 के आसपास, और एससी और एसटी के लिए लगभग 470-475 के नियर बाई ये मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर हम बात करें गायनेकोलॉजी की, ओबीजीवाई, कम से कम 535 मार्क्स अगर आप टारगेट करके चलते हैं तो आपको गवर्नमेंट में मिलने के चांसेस बने रहेंगे। ओबीसी लगभग 515 के आसपास मान के चले आप। ईडब्ल्यूएस की आप बात करें, ईडब्ल्यू लगभग 510-515 ये आपको चाहिए ही चाहिए। एससी की बात करें, एससी में लगभग आपको 455-460, और एसटी की बात करें लगभग 380-390 के आसपास मार्क्स आपको लेके चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की। डरमैट अगर आपको लेना है तो सेम स्कोर ऑफ रेडियो डायग्नोसिस नियर बाई 580-585 आपको टारगेट करके चलना है। हो सकता है -10 -15 मार्क्स में कट ऑफ आए, लेकिन आपको इतना सोच कर तैयारी करनी है, इस टारगेट को लेके आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है रेगुलरली, कि जिससे आप किसी ग्लिच में या जिससे आप किसी दिक्कत में ना फंसे ड्यूरिंग द होल काउंसलिंग प्रोसेस, और आपको ये ना हो कि 5 नंबर होते तो ये मिल जाता, 10 नंबर होते तो ये मिल जाता। डर्मा 580-585, ईडब्ल्यूएस के लिए वही 575-580, एससी एसटी के लिए वो सेम 490-495 के आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात अगर हम करें पीडियाट्रिक्स ब्रांच की, जनरल में 535-540, ओबीसी में लगभग 525-530, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को लगभग 530, और एससी को लगभग 455-460 के आसपास आपके मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करें ऑर्थोपेडिक की, ऑर्थोपेडिक 520, 525-530 इज सेफ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में 510-515, ईडब्ल्यूएस 515 के आसपास, एससी 430-435 के आसपास होना चाहिए। अगर हम बात करें अब जनरल सर्जरी की, जनरल सर्जरी के लिए आपको लगभग 510-515 होने जरूरी हैं। फॉर ओबीसी आल्सो 510-515, ईडब्ल्यूएस भी लगभग 500-505 के आसपास, और एससी 420-425 और एसटी 370 के आसपास।
सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, सेक्रेटरी लगभग 490-500, और ओबीसी की बात करें 480-490, ईडब्ल्यूएस की बात करें वही लगभग 455 के आसपास, और एससी की बात करें लगभग 420-425 के नियर बाई। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया के लिए अगर आपके मार्क्स अगर 460-470 भी हैं तो भी आप फाइटेबल हैं कि आपको एनेस्थीसिया गवर्नमेंट में मिल जाएगी जनरल से। ओबीसी के लिए भी इतना ही और ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना ही, और लगभग एससी के लिए लगभग 380-390 और एसटी के लिए 320 के आसपास होना आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं ईएनटी ब्रांच की। ईएनटी के लिए लगभग 460-470 मार्क्स चाहिए आपको, दोनों ही तीनों ही कैटेगरी में, चाहे वो ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। एससी आपको लगभग 395-385 के आसपास चाहिए आपको। इसके अलावा बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी की, 475-480 रहेगा तो सेफ रहेगा ईच एंड एवरी कंडीशन में। ये मैंने वो रैंक बताया, मार्क्स बताए जो आपको टारगेट करके चलने हैं। यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इन मार्क्स को लेके चलें कि जिससे आपको ड्रीम ब्रांच अच्छी जगह मिल जाए। कट ऑफ हो सकता है 10-15-20 नंबर डाउन भी रहे ब्रांच वाइज, लेकिन आपको ये देख के चलना है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जो रैंक्स की फाइट बढ़ती है ना, वो रैंक 1 to रैंक 5000 नहीं बढ़ती, वो तो ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन 5000 के बाद हर नंबर पे, हर एक नंबर पे आप ये मान के चलिए 700-800 कैंडिडेट्स का फ्लोट रहता है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ आपका तो ये मानिए वो गैप लगभग 2000 रैंक तक आपको फ्लक्चुएट कर सकता है आगे पीछे, आपके सेम रैंक पे, सेम मार्क्स पे। इसीलिए आपको देख के चलना है कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंसियरली आपको देख के चलना है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी और अनिवार्य है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हम लास्ट ईयर का कट ऑफ रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं स्टेट वाइज। अभी यूपी का उसमें हम ब्रांच वाइज कट ऑफ डेली डालते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का स्टेट मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग कि स्टेट में ये मेरिट आएगी तो ये कॉलेजेस इस कट ऑफ पे क्लोज हुए थे। ये जरूरी नहीं कि अगले साल भी यही कट ऑफ पे क्लोज हों, लेकिन फॉर योर रेफरेंस हम इस पर डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं इलेक्शंस आ जाएंगे तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। जितना मुझे लगता है इलेक्शंस मई में होंगे तो एग्जाम पोस्टपोनमेंट का कोई खास इशू या डिस्टर्बेंस अभी देखने को हमें नहीं मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग जरूर आपकी जून और जुलाई में ही शुरू होगी, ये डैम श्योर है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वी विल गिव यू ऑन टाइम, इवन ऑन व्हाट्सएप, इवन ऑन टेलीग्राम और इवन इन यूट्यूब। आप YouTube पे हमारे पुरानी वीडियो देख के भी एनालिसिस देख सकते हैं, क्या चीजें चल रही हैं, किस हिसाब से कोई डिटेल होगी, कोई अपडेट होगी, वी विल गिव यू सो सून। अब मैं नंबर नोट कर लीजिए 9675200801, 9690796426। careexpert.co.in ये हमारी वेबसाइट है, careexpert.in भी हमारी वेबसाइट है। दोनों को आप लॉग इन करके डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। कट ऑफ हम साइट पे भी डालना शुरू हमने कर दिया है। So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.